सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो विश्वास का प्रश्न है, ठीक है, यानी कि किसी पर ट्रस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये हम करने वाले हैं। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा बोला जाता है कि आपको एक थीफ को पकड़ने के लिए एक थीफ को सेट करना पड़ता है, यानी कि चोर को पकड़ने के लिए खुद चोर बनना पड़ता है, ठीक है, ये खुद चोरी करनी पड़ती है। बट इट इज़ ऑल्सो सैड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि चोरों के बीच में ऑनर भी होता है, सम्मान भी होता है, ठीक है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट। जो इस स्टोरी का जो एक इलिस्ट्रेट लिया गया है, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है इस चीज़ को दिखाते हुए जो इस स्टोरी में दिखाया गया है। So let's start our story now. Everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen, कि हर कोई सोचता था कि जो हॉरिस डैनबी है वो एक बहुत अच्छा और एक ईमानदार नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried. वो करीब 50 साल का है और अनमेरिड है। And he lived with a housekeeper who worried over his health. और वो एक हाउसकीपर के साथ में रहता है जो उसकी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of high fever in summer. कि वो आमतौर पर बहुत अच्छा रहता है, उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत खुश रहता है, वो बहुत हैप्पी रहता है, सिवाय कि समर में जब उसका हाई फीवर हो जाता है, ठीक है। He made locks and was सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। और वो लॉक्स बनाता है, वो ताले वगैरह हैं, ठीक है, लॉक्स है जो तिजोरी वगैरह हैं, वो चीज़ें बनाता है ये, और बहुत ही सक्सेसफुल है अपने इस बिजनेस में क्योंकि उसके पास 2 हेल्पर भी हैं। यस, जी हाँ, बिल्कुल। हॉरिस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। और जो हॉरिस डैनबी है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो पूरे तरीके से ऑनेस्ट नहीं है। 15 ईयर्स अगो, कि आज से जो करीब 15 साल पहले, हॉरिस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। कि जो हॉरिस थे उसने है जो कहाँ पर काम किया था कि हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट, कि उसने सबसे पहले सर्व किया था एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। एक जो प्रिजन लाइब्रेरी है, ठीक है, वहाँ पर है जो वहाँ पर उसने है जो सर्व किया था सबसे पहले। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। जो रेयर एक्सपेंसिव जो बुक्स है वो उनका जो बहुत ही कम प्यार करता है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वो जो छोटी ठीक ठाक सी बुक्स हैं उनका जो प्यार करता है। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर। और इसलिए वो है जो एक सेफ है जो एक तिजोरी है वो रोब कर लेता है, लूट लेता है हर साल, ठीक है, क्योंकि उसको क्या है, एक्सपेंसिव बुक्स है जो अच्छी लगती हैं। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट टू वट ही वुड डू। और हर साल वो प्लान करता था कि वो क्या चीज़ करेगा। स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, कि वो है जो लास्ट 12 मंथ्स है जो वो चीज़ें हैं जो चुरा रहा है, चुराई हैं उसने। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और उसने एक एजेंट के थ्रू उन बुक्स को है जो वो उसने बोट किया है, ख़रीदा है, जो उसको पसंद है, जो वो लाइक करता है। नाउ अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, कि वो ब्राइट बिल्कुल ही जुलाई की जो सनशाइन है, ब्राइट का जो जुलाई की जो इतनी चमकदार धूप है उसमें वो वॉक कर रहा है, चल रहा है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। वो अपने पे श्योरिटी लेता है, इस चीज़ की श्योर करता है कि इस साल में जो रॉबरी है वो शायद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। जैसे कि जो मेरी पहली रॉबरीज थी, जो पहले मेरी जो मैंने डकैतियाँ डाली हैं, जो पहले मैंने लूटा है, उनके तरीके से। फॉर 2 वीक्स ही हैड बिन स्टडिंग द हाउस एट स्टोवर्ड्स गैरेंज, की स्टोवर्ड्स गैरेंज पर जो घर है वो 2 वीक से उस घर पे उसने पूरी निगरानी रखी, पूरी जांच पड़ताल रखी कि कौन घर में आता है, कौन जाता है, कौन रहता है, कौन नहीं रहता है। लुकिंग एट इट्स रूम, कि उसके रूम्स को अच्छे तरीके से देखा। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, इसको जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसको देखा। इट्स पाथेस एंड इट्स गार्डन, इसका जो रास्ते हैं, जहाँ से घर में रास्ते जाते हैं, जहाँ पे जो गार्डन है घर का, यानी उसने पूरी की पूरी अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व किया, पूरा उसको ध्यान से देखा कि घर में कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, इलेक्ट्रिक जो वायर्स है वो कहाँ से हैं, ठीक है, हर चीज़ उसने बड़े ध्यान से देखी। This afternoon, the 2 servants who remained in the garage while the family was in London has gone to the movies. और इस आफ्टरनून, इस जो दोपहर है, वो क्या हुआ कि 2 सर्वेंट जो उस घर में रहते हैं, गैरेज में रहते हैं, जबकि जो फैमिली है वो कहाँ पर गई हुई है, लंदन में गई हुई है, इसलिए वो 2 पीछे सर्वेंट्स को छोड़ करके चली गई है। अब वो जो 2 सर्वेंट उस घर में रहते थे वो कहाँ चले गए हैं, वो मूवी देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं।
हॉरिस saw them go, और हॉरिस उन दोनों को जाते हुए उसने देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हाई फीवर इन हिज नोज, और उसने क्या बहुत खुशी फील की यद्यपि उसको क्या था, हाई फीवर उसको हुआ पड़ा था, बिकॉज उसको समर में ये प्रॉब्लम थी कि उसको हाई फीवर हो जाता था, ठीक है, यानी कि हाई फीवर था, उसको बहुत ज़्यादा फीवर हुआ पड़ा था, उसकी नोज बह रही थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत खुशी महसूस की उन दोनों को बाहर जाते देखते हुए। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन में जो वॉल थी उसके ठीक पीछे से जो आता है, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और उसकी पीठ के पीछे है जो, उसकी पीठ के ऊपर उसके जो टूल्स हैं जो उसके जो यूज़ करने वाला है, ठीक है, जो औजार वगैरह उसने डाले हुए हैं वो बैग में पैक करके उसने अपने जो पीठ पर लगाए हुए हैं। देर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द गैरेंज सेफ, कि गैरेंज की जो सेफ है, गैरेंज की जो तिजोरी है उसमें करीब है जो 15,000 पाउंड्स के आसपास की जो ज्वेलरी है, जो धन संपत्ति है वो भरी हुई है। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, अगर वो उनको एक एक करके बेचे, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, कि वो है जो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको 5,000 है जो जरूर मिल जाएंगे, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और जो उसको दूसरे साल के लिए हैप्पी करने के लिए, खुश रखने के लिए बहुत काफ़ी है। देर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, और अभी है जो ऑटम सीजन में क्या है जो 3 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स हैं वो बिकने के लिए आ रही हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब वो उन पैसे को वो पैसे को ले सकता है ताकि वो उन पैसों से है जो वो उन जो बुक्स हैं जो ऑटम में आने वाली हैं उनको खरीद सके। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a हुक आउटसाइड, वो क्या देखता है कि किचन के ठीक जो बाहर वाला जो डोर है, किचन का डोर है, उसके ठीक बाहर के साइड पर है जो एक हुक लगी है, और उसके ऊपर क्या है जो हाउसकीपर है, जो घर में रहने वाले वो जो सर्वेंट है, उन्होंने है जो की को वहाँ पर लटकाया हुआ है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने है जो पेयर ऑफ ग्लव्स है यानी कि जो ग्लव्स का जोड़ा था वो पहना, टुक द की, उसने की को उठाया, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है ताकि वो किसी तरीके से अपने जो फिंगरप्रिंट कहीं पर भी ना छोड़े। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, और एक छोटा सा डॉग था वो किचन में जो लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, वो एकदम से जो उठता है, घुर्राता है, मेड अ नॉइस, थोड़ी सी हल्की आवाज़ करता है, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और अपनी जो टेल है, अपनी जो पूंछ है वो फ्रेंडली तरीके से हिलाना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट शेरी, वो बोलता है कि सब ठीक है शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ट, हॉरिस ने ऐसे बोला जैसे ही वो वहाँ से गुजरा। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाय देयर राइट नेम्स, वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो उस चीज़ के लिए वो क्या सही है कि आप लोग जो भी डॉग है, जो भी आपका पेट है, जो भी आपका डॉग रखे हुआ है, ठीक है, उसको उसके है जो सही नाम से बुलाना, एंड शो दैम लव, और उसको है जो प्यार दिखाना। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, अब जो सेफ थी, जो तिजोरी थी वो कहाँ थी, ड्राइंग रूम में थी, बिहाइंड अ रदर पुअर पेंटिंग, जो बिल्कुल ही पुअर पेंटिंग यानी कि एक बेकार सी पेंटिंग थी, उसके जो ठीक पीछे थी। हॉरिस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, और हॉरिस ने जो कुछ टाइम के लिए सोचा कि क्या उसका जो कुछ एक पल के लिए वो सोचता है कि क्या उसको जो पिक्चर्स है वो कलेक्ट कर लेनी चाहिए बुक्स को छोड़ करके, बिकॉज ही लव्ड बुक्स, उसको बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट देन ही थॉट दैट ही शुड कलेक्ट द पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, की बुक्स के अलावा उसका जो शायद पिक्चर्स है जो वो कलेक्ट कर लेनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उनको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा रूम लगेंगे। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, बुक्स वर बेटर, एक छोटे से घर में तो सिर्फ क्या है, बुक्स ही बेटर है, यानी कि मैं जो हमारे पास जो पिक्चर है उसको रहने देता हूँ, बुक्स ले लेता हूँ। देर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, कि वहाँ पर जो उस टेबल के ऊपर क्या है, फ्लावर्स का एक बहुत बड़ा बाउल रखा हुआ था। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरिस ने उसका जो थोड़ा एलर्जी होती है बहुतों को, ठीक है, तो उसने थोड़ा ऐसा फील किया कि जैसे वो जो स्मेल है, वो फ्रेग्रेंस है वो ले रहा था, तो उसको वो थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रही थी। He gave a little sneeze and then put down his bag, उसने है जो छींक दिया, और उसके बाद क्या किया उसने, जो उसका जो बैग था उसने कहाँ पर रख दिया, वो नीचे रख दिया। He carefully arranged his tools, उसने बड़े ध्यान से अपने जो टूल्स थे, अपने जो औजार थे उनको अरेंज किया। He had 4 hours before the servants returned, अब उसके पास 4 घंटे बचे हुए थे इससे पहले कि जो सर्वेंट्स हैं वो वापस है जो घर पर आ जाते। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, अब जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि उसको खोलना। आफ्टर ऑल, उसके बाद भी ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ है जो वो सेफ्स के साथ में, लॉक्स के साथ में उसने गुजारी है, तिजोरियों के साथ में, ठीक है, तालों के साथ में उसने अपनी पूरी पूरी जो लाइफ है वो गुजारी है। द बर्गलर अलार्म्स वॉज पुअरली बिल्ट, और जो बर्गलर का जो वो अलार्म था वो बहुत ही पुअरली यानी कि बहुत ही पूरी तरीके से, बहुत ही खस्ता हालत में जो उसको बनाया गया था।
He went into the hall to cut its wire. वो हॉल में जाता है ताकि वो इसकी वायर को कट कर सके. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. और वो हॉल में जाकर के उसकी वायर को कट करने के लिए जाता है, लेकिन वहीं हॉल में क्या होता है कि बाउल रखा होता है फ्लावर्स का, उसकी स्मेल वापस से उसके पास जाती है और वो वापस से जो स्नीज करता है, वापस से जो छींक कर देता है, वो छींक मार देता है. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरिस थॉट, कि कितने फुलिश लोग होते हैं कि वो अपनी जो वैल्यूएबल चीज़ें होते हैं वो इसको है जो इस तरीके से रख देते हैं. हॉरिस ऐसा सोचता है, हॉरिस ने ऐसा सोचा. ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, एक मैगजीन का जो आर्टिकल था वो उस हाउस को डिस्क्राइब कर रहा था. गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, कि जो पूरा का पूरा जो प्लान है वो दे रहा था, पूरी की पूरी जो योजना है वो बता रहा था उस रूम के बारे में, उन पिक्चर्स के बारे में. द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और जो राइटर है उसने भी जो मेंशन किया था कि जो पेंटिंग है उसने क्या किया हुआ था कि जो सेफ थी यानी कि जो तिजोरी थी उसको क्या किया हुआ था, उसको छिपाया हुआ था, यानी कि ठीक है, यानी कि वो जो तिजोरी थी वो उस पेंटिंग के जो पीछे है वो छिपी हुई थी. नेक्स्ट है, बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरिस को क्या लगा कि जो फ्लावर्स हैं वो शायद उसके काम में है जो थोड़ा हिंडर कर सकते हैं, उसको थोड़ा बाधा कर सकते हैं, ठीक है, उसके काम को थोड़ा बहुत है जो स्पॉइल कर सकते हैं वो, ठीक है. नेक्स्ट है, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने अपना जो फेस है वो हैंडकरचीफ से कम्प्लीटली उसने बरीड कर दिया, यानी कि ढक दिया उसने अच्छे तरीके से. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तब उसको जो डोरवे से एक आवाज़ आई जो उसने सुनी वहाँ पर. व्हाट इज इट, ये क्या है. अ कोल्ड और हे फीवर, आपको कोल्ड हुआ है या फिर हे फीवर है. बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले वह कुछ सोच सका, हॉरिस सैड, हॉरिस ने बोला हे फीवर, कि हे फीवर है. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा से उसने जो स्नीज करना शुरू कर दिया. द वॉइस वेंट ऑन, अब जो वॉइस थी वो चली गई. यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आप इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ में जो क्योर कर सकते हो. यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से प्लांट्स हैं जो आपको ये डिजीज़ दे रहे हैं, ये बीमारी दे रहे हैं, यानी कि आप इसको है जो इलाज के द्वारा है जो इसको आप ठीक कर सकते हो और आप जान सकते हो कि कौन से प्लांट से आपको ये एलर्जी है. आई थिंक यू विल बेटर सी अ डॉक्टर, आई थिंक ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक डॉक्टर को मिलो. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस हो. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, कि मैंने है जो अभी अभी आपसे सुना है. आई हर्ड यू, मैंने आपको है जो अभी अभी है जो हाउस के बिल्कुल ही टॉप पर है जो अभी अभी आपसे है जो सुना था. इट वॉज अ क्वाइट, ये बिल्कुल ही शांति थी. अब काइंडली वॉइस, बिल्कुल ही काइंडली वॉइस थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी. बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन इसमें जो कुछ ना कुछ फर्मनेस थी. अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक वुमन थी वो डोरवे पर खड़ी हुई थी. एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी था वो है जो ठीक उस पर जो रब कर रहा था उसको वहाँ पर. शी वॉज यंग, वो बहुत यंग थी. क्वाइट प्रिटी, बहुत प्रिटी थी. एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और वो रेड ड्रेस में थी. शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, वो है जो फायर जो प्लेस था जहाँ पर आग जली रहती है वहाँ पर जाती है. एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और अपने जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पर है जो उनको रख देती है. डाउन शेरी, बैठ जाओ शेरी. शी सेड, वो बोलती है. एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कि कोई एनीवन वुड थिंक कि कोई है जो ये सोच लेगा आई वुड हैव बीन अवे फॉर अ मंथ, कि मुझे है जो मैं एक मंथ से जो यहाँ पर है जो काफ़ी मतलब कि मैं दूर थी. शी स्माइल्ड एट हॉरिस, वो हॉरिस को स्माइल करते हैं. एंड वेंट ऑन, और वहाँ से जो चली जाती है. हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, यद्यपि मैं जो बहुत जल्दी ही वापस आई हूँ. दो आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट अ बर्गलर, यद्यपि मैं जो इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि मुझे कोई बर्गलर है जो घर में इस तरीके से मिल जाएगा. ठीक है, वो बोलते कि मैं काफ़ी टाइम से घर पर, अभी कुछ एक टाइम से मैं घर पर नहीं हूँ. ठीक है, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आ जाती हूँ घर पर. लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई बर्गलर इस तरीके से जो घर पर मिल जाएगा. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him, कि होरिस है वो थोड़ा सा जो होपफुल हुआ, थोड़ा सा उसको उम्मीद हुई, क्योंकि जब वो पहली बार उसको मिला तो थोड़ा वो अम्यूज़ हुई थी उस पहली मीटिंग में. उसको देख करके वो थोड़ा खुश हुआ था और वो भी खुश हुई थी. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, कि वो है जो शायद इस ट्रबल को, ये जो अभी ये जो मुसीबत आने वाली है वो उसको अवॉइड कर सकता है, अवॉइड करना चाहिए. इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर वो उसको जो अच्छे तरीके से जो ट्रीट करती. ही रिप्लाइड, वो रिप्लाई करता है. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं किया था कि मैं किसी जो फैमिली मेम्बर को इस तरीके से जो मिलूंगा. शी नोडेड, वो है जो इस तरीके से अपना सिर हिलाती है. आई सी
वट एन अनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, कि मैं देख सकती हूँ, मुझे पता है कि कितना असुविधाजनक है कि आपको है जो मेरे से इस तरीके से मिलना। वट आर यू गोइंग टू डू, आप है जो यहाँ पर क्या करने वाले थे। हॉरिस सेड, हॉरिस बोलता है माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, कि मेरा जो पहला विचार मुझे आया वो क्या था कि भाग जाने का यहाँ पर। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बिल्कुल तुम ऐसा है जो कर सके, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल दैम ऑल अबाउट यू, लेकिन मुझे है जो पुलिस को फ़ोन करना होगा और उनको सब कुछ बताना होगा तुम्हारे बारे में कि तुम यहाँ पर है जो किस तरीके से आए थे। दे वुड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें एक बार में ही आकर के है जो यहाँ पर है जो पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट हॉरिस सेड, हॉरिस बोलता है आई वुड, कि मैं चाहूँगा ऑफ कोर्स बिल्कुल, कर द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, कि मैं सबसे पहले तो टेलीफोन की वायर कट करने के लिए जाऊँगा और उसके बाद ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ। अ स्माइल ऑन हिज फेस, स्माइल उसके फेस पर थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल श्योर करता हूँ कि आप है जो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करोगी। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ ही घंटे हैं जो काफ़ी हैं इस चीज़ के लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, अब वो उसकी तरफ बिल्कुल ही सीरियस होकर के देख रही थी। यू वुड हर्ट मी, तुम है जो मुझे हर्ट करोगे, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। हॉरिस पोस्ट, हॉरिस एकदम से रुक जाता है एंड देन सेड, और तब बोलता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें जो डराने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैंने ऐसा जो कुछ मतलब कि बोला था तो मैंने सिर्फ आपको सिर्फ डराया है, मैं आपको कोई हर्ट नहीं करना चाहता, कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुमने मुझे जो इस तरीके से नहीं डराया है। हॉरिस सजेस्टेड, अब हॉरिस उसको सजेस्ट करता है इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी, कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सही होगा अगर तुम भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी है जो तुमने मुझे देखा या तुम मुझसे कभी है जो मिली। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और जो वॉइस थी वो कैसे हो गई थी, बिल्कुल शार्प हो गई थी। वाई शुड आई, कि मैं तुम्हें क्यों जाना चाहते हो, तुम क्यों देना जाना चाहिए मुझे तुम यहाँ से। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटना चाहते हो, तुम मेरे घर डाका डालना चाहते हो। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम है जो किसी को भी लूट सकते हो, किसी दूसरी जगह पे जा सकते हो, उनके घर में भी चोरी कर सकते हो। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, कि सोसाइटी का जो तुम जैसे इंसान से, तुम जैसे आदमी से जो बचाया जाना चाहिए, ठीक है। हॉरिस स्माइल करता है आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को धमकी देता फिरता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उनके घर से चोरी करता हूँ जिनके पास में बहुत सारा पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, मैं बहुत अच्छे रीज़न की वजह से जो चोरी करता हूँ, बहुत अच्छे वाला रीज़न है मेरे पास चोरी करने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी गलत काम के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट्स ऑफ प्रिजन, और मैं बिल्कुल ही नफरत करता हूँ कि जो लोग हैं जो विचार भी लेकर के आते हैं अपने दिमाग में कि जेल में भेजने वाला, ठीक है। शी लव्ड एंड ही बेग्ड, वो लाफ करती है यानी कि हंसती है, एंड ही बेग्ड, और वो है जो उससे थोड़ा बेग करता है, उसको थोड़ा प्रार्थना करता है। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, ये सोचते हुए कि ही हैड परसुएडेड है कि उसका जो वो उसको पीछा करेगा। लुक देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे कोई राइट नहीं है कि आपसे जो किसी भी चीज़ के बारे में पूछने का, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, चलो अब मुझे यहाँ से जाने दो, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं इस तरीके की चीज़ें जो मैं अब यहाँ पर करने के लिए आया था मैं कभी भी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं बिल्कुल है जो इस चीज़ मैं बिल्कुल आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं होगी। शी वॉज साइलेंट, अब वो बिल्कुल चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, वो उसको बड़े ध्यान से जो बड़े पास से देख रही थी। देन शी सैड, और तब उसके बाद उसने बोला यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर ड्यू, कि आपको बिल्कुल सचमुच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आपको जेल में जाना पड़े, कि आपको नहीं लग रहा है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, कि वो बिल्कुल उसके पास में आ जाती है, अपने हेड को जो से शेक करते हुए, ठीक है, हिलाते हुए मिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, कि मुझे हमेशा से जो रॉन्ग करने वाले, जो रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, वो एक सिल्वर का बॉक्स है जो टेबल से उठाती है और उसमें से एक सिगरेट है जो निकाल लेती है। हॉरिस ईगर टू प्लीज़ हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, वो बहुत ईगर होता है उसको प्लीज़ करने के लिए, उसको है जो खुश करने के लिए, और ऐसा लगता है कि शी माइट हेल्प हिम, कि वो है जो शायद उसको है जो उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो उसकी हेल्प करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, वो उसका अपना जो ग्लोव्स है उसको निकाल देता है और उसका जो सिगरेट का जो लाइटर है उसको ऐसे बर्न करके उसको लाइटन करके देता है, उसमें जो आग होती है वो जला करके उसको देता है।
यू विल लेट मी गो, तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए, जाने देना होगा, ठीक है। ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, उसने है जो लाइटर था वो उसकी तरफ है जो ऐसे कर दिया कि तुम मुझे जाने दो, अदरवाइज है जो लाइटर इस तरीके से उसके पास में लेकर के जाता है। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी लेकिन तब जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, कुछ भी जो आप बोलो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, इससे पहले कि हम जो लंदन गए, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल टू आर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं जो मेरी जो ज्वेल थी वो मैं जो बैंक में लेकर के आऊँगी। बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको जो यहीं सेफ में रखा हुआ था, यहीं पर तिजोरी में रखा हुआ था। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, मैं उनको एक पार्टी के लिए आज रात पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम बट, तो इसीलिए मैं उनका जो यहाँ से जो लेने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन हॉरिस स्माइल करता है। यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ, कि अब है जो आप भूल चुकी होंगी कि जो नंबर है सेफ को खोलने का, जो नंबर है जो आपने पासवर्ड डाला था वो आप भूल चुके होंगे। हैवंट यू, कि आप लोग नहीं क्या आप नहीं भूली होंगी। येस रिप्लाइड द यंग लेडी, हाँ मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला था कि इसको बैंक में रखवा देना, बट ये अभी सेफ में है और मैं इसको आज रात पार्टी के लिए पहनना चाहती हूँ, बट मैं अभी इसका नंबर भूल गई हूँ कि मैंने तिजोरी का नंबर क्या डाला था। तब हॉरिस है जो हॉरिस को वो येस बोलती है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, कि तुम इस सब चीज़ों का जो मेरे लिए यहाँ पर छोड़ दो और 1 घंटे के बाद है जो तुम इन सब चीज़ों के साथ में होगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक यूर सेफ, लेकिन मुझे जो आपकी जो सेफ है उसको तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए चिंता मत करो। माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ पर 1 महीने तक है जो नहीं आने वाले हैं। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय द टाइम, और मैं उस टाइम तक है जो इसको मेंड करा लूँगी, इसको बनवा लूँगी, इस सेफ को तैयार करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर अंदर जो हॉरिस है उसने जो सेफ को खोल दिया, तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल, उसको ज्वेलरी दे दी। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से जो खुशी खुशी चला जाता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिन तक वो अपना जो प्रॉमिस था उसने जो उस यंग लेडी के लिए जो उसको रखा बिल्कुल ही, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, की तीसरे दिन की मॉर्निंग पर, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, कि उसने जो उन बुक्स के बारे में सोचा, यदि उसने प्रॉमिस किया था उससे कि वो ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन उसने उन बुक्स के लिए सोचा जो वो खरीदना चाहता था, और उसने फिर क्या सोचा कि वो अब किसी दूसरी सेफ को, किसी दूसरी तिजोरी का जो रॉब करेगा, ठीक है। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको अपने प्लान है जो शुरू करने का कोई चांस ही नहीं मिला, कोई टाइम ही नहीं मिला। By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at शॉटओवर गैरेज की, शॉटओवर गैरेज में एक ज्वेलरी की जो रॉब करने के लिए, चोरी करने के लिए पुलिसमैन ने उसको जो इस नून में है जो इस दोपहर को जो पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, कि उसके जो फिंगरप्रिंट थे अब, कि जब उसने अपने ग्लव्स को निकाल लिए थे और ग्लव्स को निकालने के बाद उसने क्या किया था कि उसके जो तिजोरी वगैरह, उसके रूम वगैरह हर जगह पे उसने टच किया था, तो वो फिंगरप्रिंट है जो उसके है जो हर जगह पर आ गए थे। And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her, और किसी ने भी उसका इस चीज़ पर बिलीव नहीं किया कि जब उसने बोला कि जो ऑनर की जो वाइफ है, जो इस मकान मालिक की जो वाइफ है, उसने मुझे तिजोरी को खोलने के लिए बोला था, मैंने खुद की मर्जी से ये तिजोरी नहीं खोली है, तब कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता है। द वाइफ हर सेल्फ की जो वाइफ होती है वो खुद भी ग्रे हेयर, वो ग्रे हेयर की थी। शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, वो बहुत ही शार्प टंग्ड यानी कि बहुत तीखा बोलने वाली औरत थी, जो 1 मिनट में अपनी बात है जो पलट जाती थी, ठीक है। 60 ईयर्स की थी। एंड सैड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, वो बोलते कि ये जो स्टोरी है जो सुना रहा है ये बिल्कुल नॉनसेंस स्टोरी है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, मैंने इसको बोला ही नहीं सेफ को खोलने के लिए। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब जो हॉरिस था उसको असिस्टेंट रखा गया था, ठीक है, उस लाइब्रेरी में, ठीक है। लाइब्रेरियन जो प्रिजन थी उसमें है जो उसको एक असिस्टेंट के तौर पर रखा गया। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, और वो सोच रहा था उस यंग लेडी के बारे में, उस चार्मिंग यंग लेडी के बारे में, उस सुंदर यंग लेडी के बारे में जो उसके ही प्रोफेशन में थी जैसे कि वो खुद था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको ट्रिक कर दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था जब कोई भी है जो इस तरीके से जो ऑनर की बात करता था, कि जो थीव्स होते हैं उनके बीच में भी ऑनर होता है, किसी तरीके का सम्मान होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता था। ओके, so I think we have completed our chapter. So this chapter is written by Victor Canning. So Victor Canning was the writer of the chapter. Hope so it is clear to you. If you have any query, any problem regarding the chapter, then you can message below the
video. And if you like my explanation, if you like my video, then please do like and share it with your friends, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.